तो जी जैसे मैं बताया था एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता क्या है। तो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में। एंड ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है जिन बच्चों का रैंक अच्छा नहीं है डब्ल्यूबीजी में एंड फिर भी चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप अगर ऐसे बच्चे हो जो मतलब चाहते कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज किसी तरह मिल ही जाए, भले ही सीएससी ना मिले, आईटी ना मिले, आपका ईसी हो गया या कोई कोर डिपार्टमेंट हो गया, वो मुझे मिल जाए, ठीक है। देन यू मस्ट पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, ठीक है। देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस एट लो रैंक। और बता दूँ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में ही कट ऑफ भागता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक कट ऑफ नहीं भागने वाला है, ये लिख के रख लो। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो तो चांसेस काफ़ी कमी है कि आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको मिल जाए। लास्ट ईयर जादवपुर जैसा कॉलेजेस जो है ना, वहाँ पर मतलब जिस बच्चे का रैंक 6000 था, 6500 था, 7000 तक इनफैक्ट था, उन्हें भी एडमिशन मिल चुका जादवपुर में। तो आप ये समझिए कि 7000 6000 में जादवपुर में एडमिशन हो जाए। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड मुझे जहाँ तक याद है कि लास्ट ईयर एक बच्चे ने ज्वाइन किया था हम लोग का प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका रैंक था 10,000 था, उसको सीयू में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच मिल चुका है, ठीक है। अभी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से आप अगर रैंक अच्छा नहीं लाए डब्ल्यूबीजी में, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो जी ये सब कुछ डिटेल डिस्कस करने वाले, क्या डिस्कस करेंगे, ये कब कंडक्ट होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, एंड कन्वर्सन ऑफ कैटेगरी सीट्स, मतलब क्या सीट कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब रिजर्वेशन से आपका जनरल में, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे कितने सारे राउंड होते हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, जादवपुर के क्या एलिजिबिलिटी है, और रिफंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सीट। तो एक कंप्लीट चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। और जी बता दूं, हम लोग इस साल भी एडमिशन सपोर्ट स्टार्ट कर दिए आप सभी बच्चों के लिए जो इस साल डब्ल्यूबीजी के एग्जाम दिए हैं। आपका जो भी रैंक है डब्ल्यूबीजी में, उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज एंड कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, इसका कंप्लीट सहायता आपको दिया जा रहा होगा। मैं खुद बीटेक कर रखा हूँ तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, एंड जितने भी आपके ब्रांचेस हो गए, इनके प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इनके फैकल्टीज कैसे हैं। आपका अगर डब्ल्यूबीजी रैंक अच्छा नहीं आया है बट स्टिल आप चाहते हो कि मुझे इस साल ही एडमिशन चाहिए, मुझे एक साल का ड्रॉप नहीं करना है, देन आपका जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होगा, आप ये प्राप्त कर सकते हो एक सही काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूँ, आपको कहीं पर और जाने का नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये कब कंडक्ट होगा ये समझते हैं। तो देखो ये जनरली जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है। अगर ये जोसा काउंसलिंग दौरान स्टार्ट करवा दिया जाए तो ऑब्वियसली जो प्योर डेटा है, जो ट्रांसपेरेंट डेटा है, वो नहीं मिल पाता है। तो आपका जोसा के बाद ही होगा, मतलब मान के चलिए कि सब काउंसलिंग होने के बाद आपका लाइक कॉमेट की हो गया या जो और कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जोसा के जैसे बात किया फेज़ 2 होने के बाद, तो ही ये स्टार्ट होता है। और ये कॉलेज आपका नोटिफाई करता है। सिंपली आपको कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना होगा एंड वहाँ पर आपको अपडेट आ जाएगा। वैसे आपको विजिट करना नहीं पड़ेगा, जो भी कुछ अपडेट आता है रिगार्डिंग कॉलेज, हम लोग का जो पेड सपोर्ट प्रोग्राम है आपको संग संग नोटिफाई कर दीजिएगा सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें, ठीक है। कई सारे बच्चों को लेके नोटिफिकेशन मिलता नहीं है एंड डेट चला जाता है, तो इसका चिंता करने की बात नहीं है आपको। प्रोसेस क्या है, तो देखो प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है। आपको सिंपली जो ऑनलाइन में आएगा पोर्टल, जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। देन जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है कि हाँ जी इतने सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पहला राउंड में लेंगे, तो उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा। एंड देन आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ता है विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको घर में बैठे बैठे काउंसलिंग नहीं होगा, जैसे जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो घर में बैठे बैठे हो जाएगा। आपको कॉलेज तभी जाना पड़ता है जब आपको कोई सीट मिलता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही आपको कॉलेज जाकर सब कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन रैंक वाइज कॉल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानने चल रहा हूँ, सपोज जस्ट एग्जाम्पल, आपका रैंक आया है 12,930 आया हुआ है, ठीक है, डब्ल्यूबीजी में, ठीक है। आपने सपोज जो केजीसी है उसका अप्लाई किया, ओके, केजीसी ने बोला कि अच्छा जी हाँ आप आ सकते हो, आप चले गए। एक रूम रहेगा, रूम में सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों को बैठा दिया जाएगा। लेट से सपोज़ आपका स्थान ये है 12,930, इस बच्चे का रैंक सपोज़
3721 है, इसका है 5921 है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ। देन रैंक वाइज कॉल किया जाएगा एक अलग रूम में, ठीक है, जहाँ पर टीचर फैकल्टी मौजूद रहेंगे। सपोज टोटल सीट वैकेंट है 60। अब इस बच्चे को पूछा जाएगा, बच्चे देखो अभी 60 सीट वैकेंट है एंड 60 जो सीट है आपका आईटी में 6 मौजूद है, सीएससी में आपका 4 मौजूद है, आपके इलेक्ट्रिकल में कुछ रैंडम में मान के चल रहा 20 मौजूद है, मैकेनिकल में कुछ XYZ मौजूद है। आपको क्या चाहिए? बच्चे ने कहा कि जी सर मुझे सीएससी चाहिए, तो ठीक है जी सीएससी आप लेके चले जाओ। अब क्या हो गया, अब सीएससी में आपका 3 रह चुका, आईटी में 6 का 6 है और इलेक्ट्रिकल में 20 का 20 है, बाकी मैकेनिकल इसी में जस्ट आप कुछ मान के चलो, ठीक है। देन अब इस बच्चे को कॉल किया जाएगा, पूछेगा आप क्या क्या चाहते हो, ठीक है, तो जी बोला कि जी मैं ये चाहता हूँ, आईटी चाहता हूँ, सीएससी नहीं मिला, मैं बस एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। अब मान लीजिए कि आपके पहले जो बच्चा है, ठीक है, एंड उस वक्त ही सीट खत्म हो गया तो आपको घर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे वर्क करता है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है एंड कॉलेज रैंक वाइज कॉल किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाते रहूँगा, जैसा कॉलेज का नोटिफाई आता है क्या क्या उनका प्रोसेस है। बाकी आप अगर पेड सपोर्ट में ऑलरेडी एनरोल हो, आपको कंप्लीट सहायता वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। थर्डली कन्वर्सन ऑफ कैटेगरी सीट्स। अब देखो सपोज जो कैटेगरी सीट है लाइक SC सीट्स मौजूद है, आपका ST है, TFW है, ठीक है। तो ये सीट्स को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा जनरल सीट में। जनरल सीट उतना का उतना ही रहेगा, SC का उतना ही रहेगा, TFW उतना का नहीं रहेगा। मतलब कई से बच्चे पूछते कि मैं तो SC हूँ, ठीक है, तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड में मुझे SC वाला सीट मिल सकता है? कि हाँ जी आपको मिल सकता है, वो कन्वर्ट नहीं होगा जनरल सीट में, ठीक है। तो ये आपको हमारा जो कन्फ्यूजन है क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ राउंड देखो, अब सपोज एग्जांपल में वही मान के चल रहा हूँ, सपोज ये राउंड 1 था, ठीक है, ये राउंड 1 था। राउंड 1 में जो 60 सीट में जो बताया था, 60 सीट फिलअप हो चुका, एक भी सीट नहीं बचा रह गया। फिर कुछ बच्चे का मन हो कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल तो मैंने ले लिया, लेकिन इलेक्ट्रिकल में नहीं लेने वाला। एक और काउंसलिंग हो रहा था जादवपुर का, तो जादवपुर में मैं पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन मिल चुका। तो बच्चे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हर एक कॉलेज अलग अलग करवाता है। तो सपोज बच्चा यहाँ पर कल्याणी का CSE कैप्चर करके रख लिया है, ठीक है, और फिर जब जादवपुर का जब नोटिफिकेशन आया कि हाँ जी हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ पर उसने इंस्ट्रूमेंटेशन ले चुका। तो जी अब ये छोड़ देगा। तो ऐसे करते करते हो सकता है कुछ और सीट वैकेंट रह चुकी है, या हो सकता है बच्चों का और भी कुछ रीज़न है कि मुझे ड्रॉप लेना है, या मुझे कोई और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल चुका है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। देन स्टिल अगर सीट वैकेंट रह गया, देन आपका राउंड 2 होता है। तो हाँ जी राउंड 2 डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। तो ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को लग सकता है। अब दिक्कत का विषय ये है कि सपोज़ मैंने यहाँ पर एडमिशन करवा लिया, फ़ी पे कर दे, क्या मुझे रिफंड मिलेगा? तो हाँ जी रिफ़ंड मिल जाता है, लेकिन कोई की कॉलेज नहीं देता है, ठीक है। देखो जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो WG बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो WG का जो रूल ही है कि हाँ जी अगर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में आप अगर कैंसिल करवाते हो तो रिफ़ंड मिल जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज बदमाशी करते हैं, मैं पहले बता दूँ, वो रिफ़ंड देना नहीं चाहता है, लेकिन रूल यही कि आपको रिफ़ंड मिल जाना चाहिए। अब जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है ये सिंपल सी बात है, वैकेंट सीट को फिलअप किया जा रहा है। अब वैकेंट सीट को आप फिर से वैकेंट करते रहो तो रिफ़ंड वो पूरी कॉलेज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आप जरा कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब लिस्ट ऑफ कॉलेज कौन कौन से, तो यहाँ पर बता दूँ प्राइवेट कॉलेज नहीं करवाते, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही करवाते हैं। जादवपुर का क्या क्राइटेरिया, तो जादवपुर का हर एक समय क्राइटेरिया ये होता है कि आपका अगर GMR अंडर 10 के है तो आप एलिजिबल हो। मतलब जनरली यही रूल होता है, इस साल क्या रूल होगा मुझे पता है नहीं, ठीक है, चेंज हो ही सकता है। आपका अगर GMR अंडर 10 के है तो आप एलिजिबल हो जादवपुर का जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है। और जो बाकी ST SC OBC वाले हैं उनका कोई फिक्स्ड है नहीं, आपका अगर 12,000 है, 20,000 है, 30,000 है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिफंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सीट तो मैं बता दिया, सिंपली ये पूरी कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेज रिफंड कर भी सकता है, नहीं भी रिफंड कर सकता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, एडमिशन करवा लिया तो उस बच्चे ने, एंड देन कोई और कॉलेज में जाकर डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेट कर लिया, तो फिर यहाँ से उसको रिफंड नहीं मिला था। कॉलेज आई थिंक PGC है, पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे एग्जैक्ट कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन हाँ जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिफंड मिल ही जाएगा, एंड ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल भी सकता है, नहीं हो सकता है, प्योरली कॉलेज पर डिपेंड करता है।
तो आप कॉलेज को सिंपली कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन WBG का जो रूल ये है सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में कि हाँ, जब रिफंड मिलेगा। तो जी ये रहा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का डिटेल्स। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट रहा चुका है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर हुआ आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा हर एक बच्चों का रिस्पॉन्स कर देने का। बाकी इन फ्यूचर हम लोग और भी वीडियोज़ लाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो होगा कि ज़्यादा पूरा क्या प्रोसेस है, CO क्या प्रोसेस है, अगर नोटिफिकेशन निकला तो। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आप अगर DC पार्टिसिपेट करते हो आपका चांसेस बढ़ जाता है। एंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में चांसेस काफ़ी कम ही होते हैं कि आपको लो रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाए। तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही टारगेट किए हो तो प्लीज़ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपडेट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है।